इंडिया इंसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप और ये रही दिन भर की बड़ी खबरें। भारत से चीन के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं। दिल्ली से चीन के ग्वांचू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान सेवा 10 नवंबर से शुरू होगी। कोविड के बाद यह पहली सीधी फ्लाइट होगी जिसमें व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा अगर परिवार में एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो मृत कर्मचारी के परिवार के लिए और सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। पराली जलाने वालों पर योगी सरकार का सख्त फैसला। सीएम योगी बोले पराली जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। सरकारी योजनाओं के सभी लाभ भी रोक दिए जाएंगे। दिल्ली के जैन मंदिर से 50 लाख का कलश चोरी हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात के बोटाद में किसान महापंचायत में हिंसा हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पथराव हुआ। 3 पुलिसकर्मी घायल, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत यूके एफटीए से निर्यात में उछाल का अनुमान। विशेषज्ञ बोले भारत की कपड़ा, जूता, दवाई कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निवेश और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे का बड़ा फैसला। यूपी में बनेगी नई बाईपास लेने, लोड घटेगा और ट्रेन की संख्या बढ़ेगी। कई जिलों को रेल कनेक्टिविटी का फायदा भी मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत दी। सरकार उर्वरक की कीमतें नियंत्रित रखेगी। किसानों को सब्सिडी भी मिलने वाली है। हरियाणा में जापान की 2 कंपनियां करेंगी निवेश। कुबोटा और राइकिन मिलकर करेंगे 3000 करोड़ का निवेश। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया इंसान 150 साल तक जी सकेगा। रूस में उम्र बढ़ने की गति धीमी करने वाला तत्व खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने कहा प्रयोग सफल रहा तो इंसान की उम्र 150 साल तक हो सकती है। एयरटेल का नेटवर्क डाउन, देश भर में यूजर्स परेशान। कई जगह कॉल और यूपीआई ट्रांजैक्शन ठप हो गया। कंपनी ने कहा तकनीकी गड़बड़ी अब ठीक कर दी गई है। त्योहारी सीजन में हाई हुए हवाई और बस किराए। भोपाल पुणे का किराया 8000 तक पहुंचा। सरकार के आदेश के बावजूद कंपनियां मनमानी कर रही हैं। ममता बनर्जी का विवादित बयान, लड़कियां रात में बाहर न जाएं। बंगाल सीएम के बयान पर विपक्ष बोला यह तालिबानी सोच है। रेप केस पर ममता के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदम्बरम का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदम्बरम का बयान। पूर्व मंत्री बोले ब्लू स्टार गलत तरीका था। इंदिरा गांधी ने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। पटाखा बैन पर बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा बयान। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हमारी परंपरा है पटाखे फोड़ना, ज्ञान मत दो। मुंबई में पत्रकार के सवाल पर दिया तीखा जवाब। केरल बना देश का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य के 73 माइक्रो प्लांट्स ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को देश भर में बधाइयां मिल रही हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारा फाइनल। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। आज कांग्रेस महागठबंधन की सीट लिस्ट जारी कर सकती है। छिंदवाड़ा कप सिरप कांड पर नई रिपोर्ट। 25 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जारी किए सख्त नियम। अब हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की जांच अनिवार्य होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर जंग छिड़ी। अफगान सेना ने कई पाकिस्तान चौकियों पर कब्जा किया। तालिबानी मंत्री बोले कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी। अक्टूबर में अब तक 3300 करोड़ का निवेश हुआ। मार्केट में तेजी और निवेशकों के भरोसे में बढ़ोतरी देखी जा रही है।